नाज़रीन, आज हम आपको इस खित्ते की एक ऐसी मोहब्बत की कहानी सुनाएंगे जो शायद आपने कभी न सुनी हो। ये कहानी है बरसगीर के दो अजीम फनकारों की, दो अजीम गुलकारों की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान की मोहब्बत की दास्तान जो कभी कामयाब न हो सकी। शायर गुलजार कहते हैं कि लता जी की आवाज हमारे अहद का सकाफती अजूबा और मजहर है। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि हम कम से कम एक बार लता जी की आवाज ना सुने। जावेद अख्तर ने कहा कि इस कुर्राए अर्ज पर सिर्फ एक सूरज, एक चांद और एक लता है। दूसरी जानिब उस्ताद सलामत अली खान को अपने अहद का तानसेन माना गया और ये दो अजीम फनकारों की ऐसी अजीम दास्तान है जो सुरों और ताल के द्वैता से इश्क की दास्तान है। जी हाँ, लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान से टूट कर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन हर लाजवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी ठहरा। इस मोहब्बत का आगाज कैसे होता है? इस मोहब्बत का आगाज 50 की दहाई में हुआ जब लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान के शबाब की इब्तिदा थी, लेकिन वो दोनों मौसीकी की दुनिया में बरगजीदा और अहम मान लिए गए थे। लता मंगेशकर का शोबा फिल्म की पसे पर्दा मौसीकी और उस्ताद सलामत अली खान का मैदान ख्याल, गायकी, ठुमरी और काफी के साथ लयकारी था। मौसीकी की दुनिया से जुड़े हुए उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करने के बारे में फैसला भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा न हो सका। हम आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों न हुआ और दो अजीम फनकार क्यों एक न हो सके। दो अजीम फनकारों की मोहब्बत 50 की दहाई में परवान चढ़ी जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी बॉलीवुड नहीं पड़ी थी। इसलिए इस पर क्लासिकी असातिज़ा के साथ साथ मैच्योर और मुस्तनद फनकारों का राज था। किस तरह इन दो मोहब्बत करने वाले अजीम फनकारों की ख्वाहिशात को इंडिया और पाकिस्तान के बनते बिगड़ते मामलात की भेंट चढ़ा दिया गया और किस तरह उस्ताद सलामत अली खान और लता की मोहब्बत को इंडिया और पाकिस्तान में राइज रिवायती नफरत की इस दीवार में चुनवा दिया गया। सियासत दोनों की मोहब्बत खा गई। 1998 में उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर लाहौर में कंसर्ट करें और अहलियाने लाहौर उनकी सुरीली आवाज से लुत्फानंदोज हों। इसके जवाब में लता ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा था, मेरा दिल चाहता है कि मैं उड़कर लाहौर चली जाऊं। एक और इंटरव्यू में लता ने इंकशाफ किया था कि उस्ताद सलामत अली खान ने वादा किया था कि वो मुझे लाहौर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तब एक सहाफ़ी ने उस्ताद सलामत अली खान से ये पूछा कि लता जी ने कहा था कि आप उन्हें लाहौर लेकर जाएंगे, लेकिन आपने उनका वादा पूरा नहीं किया। उस्ताद सलामत ने जवाबन कहा, लता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो उड़कर लाहौर पहुंच जाएं। हमारा भी दिल चाहता है कि हम उड़कर मुंबई पहुंचें, कलकत्ता पहुंचें और शाम 84 भी पहुंचें, अपने आबाई घर देखें और इस आंगन को दोबारा देखें जहां पैदा हुए थे, खेले कूदे। लेकिन दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर हर वक्त जंगी माहौल बना रहता है। ज़मीनी रास्ते बंद होते हैं और हवाई रास्ते भी बंद हो जाते हैं। कभी कभार खुलते हैं, ज़्यादा अरसा बंद ही रहते हैं, या बंद रहे तो हम वहाँ जाएं ही ना। कभी कभार चले जाते हैं तो दोस्तियाँ हो जाती हैं, रिश्ते बन जाते हैं, फिर रास्ते बंद हो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। अब सवाल यह है कि उस्ताद सलामत ने लता मंगेशकर से शादी से इनकार क्यों किया और किसने इनकार किया? इस सवाल के जवाब में उस्ताद सलामत ने अपनी जिंदगी में कहा था कि लता बाई कोई आम फनकारा नहीं है। उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता को अवतार समझते हैं, इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। इस वक्त मुझे यूं लगा कि अगर मैंने लता से शादी कर ली तो कम से कम ये हो सकता है कि मुझे और लता को ख़त्म कर दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। ऐसा मुमकिन था क्योंकि दोनों के माबैन मसाइल भी हैं और ये लड़ने के बहाने भी ढूंढते रहते हैं। उस्ताद सलामत ने बताया था कि 1953 के बाद हम दोनों भाई कई मरतबा इंडिया के दौरों पर जाते रहे। मुंबई में हमारा मामूल होता कि हम अक्सर लता बाई के मेहमान बनते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमने लता मंगेशकर के यहाँ क़याम कर रखा था। लता बाई ने अपनी तमाम तर मसरूफियत कैंसिल कर दी थी। दर्जनों प्रोड्यूसर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों के गानों के लिए डेट्स लेने उनके घर आते, लेकिन वो किसी से मिलते ही नहीं थी। उस्ताद सलामत अली खान का कहना था कि दूसरी तरफ फिल्मों का काम रुक गया था। फिल्म इंडस्ट्री का ये मसला उस वक्त के अंडरवर्ल्ड से बयान हुआ।
जिन्होंने बादल चौधरी को पैगाम दिया कि अगर तुम और तुम्हारे उस्तादों ने कल तक मुंबई न छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। राज कपूर और उनके वालिद पृथ्वीराज कपूर दोनों भाइयों के मद्दाह होने के साथ साथ हमारे खैरख्वाह भी थे। राज कपूर ने अंडरवर्ल्ड से कहा कि 2 रोज बाद आरके स्टूडियो में हमारी आखिरी परफॉर्मेंस है, इसके बाद ये पाकिस्तानी भाई मुंबई छोड़ देंगे। लिहाजा ऐसा ही हुआ, आरके स्टूडियो में यादगार गाना बजाना हुआ और अगले रोज हम लाहौर वापस रवाना हो गए। कहा यह जाता है कि लता जी ने उस्ताद सलामत अली खान से यहाँ तक कहा था कि आप 6 महीने पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों के पास रहें और 6 महीने मुंबई में मेरे साथ रहें। वो सारा दिन उस्ताद सलामत का संगीत सुनती रहती थी। फिल्मी म्यूजिक से उनका दिल उठ गया था। उस्ताद सलामत शरीफ इंसान थे। अगर उनके दिल में रत्ती बराबर लालच भी होता तो वो उनसे फौरन शादी कर लेते। लता जी और उस्ताद सलामत अली खान मुंबई में मेरे घर में मिलते थे, जहां लता घंटों खान साहब को सुनती थी। लता भी नंबर 1 थी और उस्ताद सलामत भी नंबर 1 थे। दरअसल ये इश्क बयार और कस्बे कमाल का भी इश्क था। इत्तलात ये है कि रजिया बेगम को भी इल्म था कि लता ने खान साहब को शादी की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने अपने घर और बच्चों के लिए इनकार कर दिया। रिपीट, दुनिया की हर औरत की तरह रजिया बेगम भी लता मंगेशकर की डाई हार्ड फैन थी, लेकिन लता उसे बतौर सौतन कबूल नहीं थी। हमें दुख है कि उस्ताद सलामत ने लता जी से वादा किया था कि वो उन्हें लाहौर लेकर जाएंगे, पाकिस्तान लेकर जाएंगे, लेकिन खान साहब अपना वादा पूरा न कर सके। काश लता जी लाहौर आती और जिंदा दिलाने लाहौर बराह रास्त उन्हें सुन पाते। काश ऐसा होता कि लता मंगेशकर लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आती जाती रहती। उस्ताद सलामत अली खान तो लता जी से अपना वादा पूरा न कर सके, लेकिन हमें आस और उम्मीद के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए और मोहब्बत को अपने दिल में पनपने देना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि लाहौर और पाकिस्तान में नगमा सलाह होने की मुंतजिर लता मंगेशकर अब हम में नहीं है। लेकिन इस तरह की बहुत सी कहानियां आपके आसपास भी हैं। अगर आप किसी और की मोहब्बत मिलाना चाहते हैं तो इसमें अपना हिस्सा जरूर डालिएगा।